लोग दर दर भटकते रहे, FIR नहीं किया गया। जब मर गए तब पुलिस FIR कर रही है मरने के बाद राजीव कुमार के। ये बच्चे हैं, इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कि बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से मारा गया, चोट आई, FIR नहीं हो रहा था। तो क्या अब ये मामला विधानसभा लोकसभा में आपकी पार्टी की तरफ से उठाया जाए? की तरफ से भी परिवार अब इस दुख की घड़ी में है, कोई कमाने के लिए परिवार में बचा नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ क्या आर्थिक मदद भी दिया जाएगा? मैं इनके घर भी जाऊंगा और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम आज ही सारी सूचनाएं उनको दूंगा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। आज जौनपुर में एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को, पूरे गांव को दोस्तों कहीं न कहीं सदमे में डालकर रखा है। कारण है कि एक दलित समाज के व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करते थे छोटी मोटी, और नौकरी करते थे, कुछ दिन से काम करने नहीं गए और उसके बाद ऐसी घटना हुई कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मामला ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको इतना पीटा गया कि इतनी चोटें आई, तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा उनका इलाज चलता रहा और हॉस्पिटल में कोई सुनाई ये दिया कि एडमिट भी नहीं कर रहा था। कारण कि चोटें बहुत गहरी थी। और पूरा मामला क्या कुछ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम नेता लोग हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, देखिए जनपद जौनपुर की गोमती नदी है और पिलकिच्छा घाट बताया जाता है। इस घाट पे जिनका नाम है राजीव गौतम, ग्राम सभा कुसहा, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर का ये मामला है। डेड बॉडी जल रही है, अंतिम संस्कार हो रहा है। परिवार के लोगों को प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अल्टीमेटम दिए गए, जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, राकेश मौर्य जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। परिवार से मिलने के बाद इन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कहेंगे पूरे मामले को आप? ऐसा है, घटना तो बहुत ही हृदय विदारक और दुखद है। जो व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा था और जिसके यहाँ आदमी काम करता है वो परिवार का एक सदस्य होता है, लेकिन जिस तरीके से उनको मारा गया, घर से बुला करके राजीव कुमार को, और रामनगर जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कमरे में बंद करके इतना कई दिन तक मारते पीटते रहे। उसके बाद जब ये लोग किसी तरीके उनको रिकवर हुए, फिर ले गए, इलाज कराए, और इतनी चोटें थे कि आज उनका देहांत हो गया। किसने मारा, कारण क्या रहा मारने का, पकड़ने का, कमरे में बंद करने का? ये परिवार के लोग हैं, ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि उनके यहाँ काम कर रहे थे और काम इन्होंने कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे। नहीं, काम नहीं, ये सिर्फ एडवांस लिए थे। तबीयत बीमार जब हो गए, इनका देखिए बता रहे हैं कि बीमार की वजह से कुछ एडवांस लिए थे। ठीक है, तबीयत जब ठीक होती तब आपका काम करके देते या पैसा वापस करते, बात ये थी। लेकिन जिस तरीके से आप मार करके और पैसा किसी को वसूल सकते हैं इस लोकतंत्र में, और इन लोगों को FIR तक नहीं लिया गया, इतना मतलब जंगल राज आज है कि मारने के बाद ये लोग दर दर भटकते रहे, FIR नहीं किया गया। जब मर गए तब पुलिस FIR कर रही है मरने के बाद राजीव कुमार के। ये बच्चे हैं, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। राजीव कुमार अभी मात्र 40 साल उम्र थी, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, बीमार थे। काम करने से कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, हम ही हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? लेकिन जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम यहाँ प्रदेश में प्रदेश में कानून का राज है, आज प्रदेश में कानून का यही राज है, कानून का राज नहीं, यहाँ जंगल राज है। कोई न थाना में, तहसील में ये स्थिति है कि ये लोग बेचारे दर दर FIR के लिए भटकते रहे, न्याय की मांग करते रहे, न इनका मुकदमा लिखा गया, न कोई इलाज कराया गया, और आज इलाज कराने के बाद ये लोग परेशान हो गए, अस्पताल में ले जा करके उसके बाद दम तोड़ दिया उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी इस दुख के घड़ी में उस परिवार के साथ, राजीव के परिवार के साथ हम लोग हैं। जो भी यथासंभव मदद होगी मदद करेंगे, और जो लोग भी दोषी होंगे, मेरा प्रशासन से, जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मांग है कि जो लोग दोषी हैं, FIR हुआ है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार के आर्थिक सहायता दी जाए। समाजवादी पार्टी मांग करती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आज उस परिवार को जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, वही गार्जियन थे राजीव कुमार जी, कम से कम 1 करोड़ के मुआवजा, और सरकार उस परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और जो भी सरकारी सहायता है 1 करोड़ वो, और एक परिवार के किसी एक भाई या उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए,
और समाजवादी पार्टी जो भी मदद होगी, आज हम आए हैं, पूरी जानकारी इनसे किए हैं घटना की। मैं इनके घर भी जाऊंगा और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम आज ही सारी सूचनाएं उनको दूंगा और जो उनका निर्देश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सर, पार्टी की तरफ से भी परिवार अब इस दुख की घड़ी में है, कोई कमाने के लिए परिवार में बचा नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ क्या आर्थिक मदद भी दिया जाएगा? बिल्कुल हम बात करेंगे। आज हमारी पार्टी जो है जितना हो सकता है हर सहयोग करेंगे। हमारी पार्टी ने किया भी है, हमने किया भी है। वहाँ जफराबाद में लालजी गौतम की जो और उनके बेटों की हत्या हुई थी, हमारे नेता अखिलेश यादव ने आर्थिक सहायता दिया था। मैं ले जाकर के उस परिवार को देने का भी काम किया था। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से मारा गया, चोट आई, FIR नहीं हो रहा था, तो क्या अब ये मामला विधानसभा लोकसभा में आपकी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा? बिल्कुल, जहाँ विधानसभा में सदन जो उत्तर प्रदेश का जब आएगा, सदन शुरू होगा, इस हमारे पार्टी के जो हमारे MLA हैं, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन में मांग करेंगे। वहाँ भी सरकार से इस बात को सड़क से लेके सदन तक हम लोग समाजवादी पार्टी लड़ेगी और निश्चित तौर पर उस परिवार को जितना हो सकता है आंसू पोंछने के लिए न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इस प्रकार से सर लगातार एट्रोसिटी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में दलित समाज के साथ हो रही, कारण क्या है कि इनके साथ ज़्यादा जातिवाद एट्रोसिटी हो रही, कारण क्या है? ऐसा है, ये सरकार में जो है ये सामंतवादी और अपराधियों, ये सरकार को चलाने का काम अपराधी कर रहे हैं। इस सरकार में अपराधियों के मनोबल एकदम बढ़े हुए हैं। सरकार कह रही है गुंडा राज खत्म हो गया है, सब अपराधी भाग गए प्रदेश छोड़कर। सरकार या भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इनके सरकार में जनपद में आज ही नहीं, परसों भी हत्या हुई है। जौनपुर में, मियाँपुर में एक कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर थे यादव जी, उनको भी पीट करके एक वर्ग विशेष के लोगों ने मार डाला है। परसों की घटना है, वहीं SP के बंगले के पीछे मियाँपुर में ललई यादव की। तो हाँ, वहाँ भी मैं पोस्टमार्टम हाउस गया था, तो उसमें भी लगातार गिरफ्तारी हुई है, पूरी नहीं गिरफ्तारी हुई है। आज मैं चलूँगा, अभी SP से भी मैं बात करूँगा और करके कि जिस तरीके से आप नए SP आए हैं, अब आप देखिए चुनौती है आपके लिए कि इतनी हत्याएं हो रही हैं। आप कप्तान साहब के लिए भी चुनौती है, क्या यहाँ के प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि अपराधी, चाहे मियाँपुर की घटना हो ललई यादव की, चाहे आपकी ये जो कुशहा की राजीव कुमार की घटना है, आपके लिए भी चुनौती है। अगर इस तरीके से क्राइम बढ़ा है, इस सरकार में PDA के लोगों, खासतौर से पिछड़े दलितों का, ये लोग जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते। आज जिस तरह इतनी हत्याएं पिछड़े समाज की और दलित समाज की हो रही हैं, इसके कोई गिनती नहीं है। और इस प्रदेश में जंगल राज नहीं, घोर जंगल राज कायम है। खत्म कैसे हुआ? खत्म अभी इनके पास का नहीं है। अब इनको अब पर ये जा रहे हैं और जाएंगे। ये तो बढ़ावा अब 2027 में जब परिवर्तन होगा, जब सरकार जो लोकप्रिय, क्योंकि जनता का इकबाल अखिलेश यादव को अब लोग याद कर रहे हैं, और जब सरकार 27 में बदलेगी, अखिलेश यादव कमान संभालेंगे, तभी न्याय मिलेगा PDA के लोगों को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और जो कमजोर लोग हैं, पीड़ित। हमारा PDA केवल एक जात विशेष का नहीं है, जो भी पीड़ित हो, चाहे जो दुखी हो, अपमानित हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी बात करती है। आज इस दुख के घड़ी में हम लोग आए हैं, केवल अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए हम लोग भाई हैं हमारे परिवार के। ये तो जातियां बांटी गई हैं, हम लोग एक परिवार के लोग हैं। सर, आखिरी सवाल होगा, जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, उस परिवार पीड़ित के साथ तमाम नेता, तमाम पार्टी के लोग जाते हैं, लेकिन जब मामला हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है, तमाम लोग परिवार से कहीं न कहीं उसके घर पर नहीं जाते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आखिरी समय तक परिवार के साथ खड़ी रहेगी? समाजवादी पार्टी आखिरी समय तक खड़ी है, जहां भी दुख में, चाहे जो भी घटना हुई है। हमारे नेता 10 साल से सत्ता में नहीं है, सरकार में 9 साल से अधिक हुआ है। उसके बाद भी जो भी घटना हुई है, उनके सुख और दुख में समाजवादी पार्टी खड़ी रही है और उनके दुख में और सहायता भी देते हैं, मदद भी करते हैं पार्टी फंड से। यहाँ भी हम कोशिश करके कुछ न कुछ इनकी मदद कराएंगे, लेकिन पहले हम नेता से अपने अवगत कराएंगे सारी बात को। ये सारी रिटर्न में हम भेज देंगे, फिर लखनऊ जा करके भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे पूरी बात। जरूरत पड़ेगी तो इनके परिवार को मिलवाने का भी काम करेंगे अपने नेता से। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनपद जौनपुर के समाजवादी पार्टी के राकेश मौर्य जी थे। इनसे जानने का प्रयास किया और इन्होंने भी आश्वासन दिया है परिवार के साथ रहेंगे, सहायता करेंगे और सरकार से इनकी बड़ी मांगे हैं।
तो पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं हमको बताइएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम कोने कोने से अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर के साथ।